Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss part 5 of our chapter, and that is reaching the age of adolescence. Okay, and before starting this topic, I want to recall my previous classes कि previous classes में हमने क्या देखा था. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने एक नया टॉपिक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसको हम लोगों ने फिनिश भी किया था. वहाँ पे हमने देखा था कि मेंस्ट्रुएशन फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे वो प्यूबर्टी वाले एज में एंटर करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनमें स्टार्ट होता है और ये साइकिल आपका हर 28 डेज पे रिपीट भी करता है. ओके, ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि जो फीमेल बॉडी होती है उनका जो ओवरी होता है वो हर मंथ में मैच्योर एग को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है. अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है तो उस एग को बॉडी से बाहर एग्जिट होना होता है और यूथरस में भी बहुत सारा लाइनिंग आ जाता है बेबी को कंसीव करने के लिए. लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी कैसे कंसीव होंगे? तो वो लाइनिंग, वो ब्लड वेसल्स भी ब्रेक होने लगता है. वो ब्लड वेसल्स ब्रेक होने लगता है और ब्लड वही एज अ ब्लड फ्लो करने लगता है और अपने साथ साथ उस एग को भी फीमेल बॉडी से बाहर एग्जिट कर देता है. और इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. ओके, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेनार्की बोल रहे थे और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम लोग मेनोपॉज बोल रहे थे. ओके, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो फीमेल में 12 ईयर्स के बाद आता है और 40-50 ईयर्स के अंदर में वो स्टॉप भी हो जाता है. ओके, यानी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 12 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है और 40-50 ईयर्स के पहले वो स्टॉप भी हो जाता है. लेकिन मेल का जो है रिप्रोडक्टिव फेज वो आपका प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और वो जब तक हेल्दी रहते हैं तब तक उनका बॉडी मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज चलता है. वो अनहेल्दी रहते हैं तभी जाके उनमें स्पर्म की फॉर्मेशन होना बंद होता है. ओके, तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था. आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन. आज हम देखेंगे कि कैसे हम बोलते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, किस बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, chromosomes are present inside the nucleus of every cell of human body. हमें पता है कि हमारा बॉडी सेल से मिलके बना हुआ है और हर सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स होता है. उसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? उसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स होता है जो कि जीन को कैरी करता है. ठीक है, तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. All the human beings have a 23 pairs of chromosome inside the nucleus of every normal cell of a human body. हर ह्यूमन बॉडी के हर सेल में, हर नॉर्मल सेल में आपका कितना क्रोमोसोम होता है? तो हमारा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स, यानी नंबर में उसको हम लोग कितना बोल सकते हैं? तो 46 chromosome. It means we can say 23 pairs of chromosomes are present inside the nucleus of every normal cell of human body. Okay, and out of these 23 pairs of chromosome, one pair of chromosome or two chromosomes are called sex chromosome.
और ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम में से आपका एक पेयर क्रोमोजोम यानी 2 क्रोमोजोम को हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। जैसे आप इस स्लाइड के थ्रू समझ सकते हो, हर एक सेल में आपका 23 पेयर्स क्रोमोजोम होता है, 23 पेयर्स, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी इसको नहीं जैसा, यहाँ पे मान लो N1, N1, N2, N2, N3, N3, N4, N4, N5, N5, N6, N6, N7, N7, ऐसे करके हमारा यहाँ पे 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में, हर नॉर्मल सेल में ह्यूमन बॉडी के अंदर, ओके। और ये जो लास्ट का एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, लास्ट 23rd पेयर वाला जो क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये डिटरमाइन करता है कि मेल है कि फीमेल है, ओके। लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम that is also known as a 23rd pair of chromosomes is known as a sex chromosome, ओके। यही चीज़ आपको इस स्लाइड के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं जिसमें एक लास्ट का पेयर यानी 2 क्रोमोसोम हमारा कैसा क्रोमोसोम होता है, तो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, ओके। इस स्लाइड में आपको क्या बताया गया है? इस स्लाइड में हमें बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी जो सेल से बना हुआ है, तो हर सेल में आपका, हर सेल के न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है और उसका नंबर कितना होता है, तो 23 पेयर्स यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। और इस 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से लास्ट का एक पेयर वाला क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि डिटरमाइन करता है किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर, कि ये मेल होंगे कि फीमेल होंगे, ओके। और यही चीज़ मैंने इस स्लाइड के थ्रू आपको बताया भी है। The 2 chromosomes that determine the sex of a baby are called sex chromosome. ये जो 2 क्रोमोसोम जो कि किसी भी इंडिविजुअल का, कोई भी बेबी का सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, इस क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? इस क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ओके। The 2 sex chromosomes are named X chromosome and Y chromosome. और इस 6 क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों का क्या क्या नाम है? एक को हम लोग X बोलते हैं, एक को हम लोग Y बोलते हैं। जैसे आप इस स्लाइड के थ्रू देख सकते हो, ये जो 23rd वाला, लास्ट हमारा 23rd वाला है, N23, तो एक को हम लोग X बोलते हैं, एक को हम लोग Y बोलते हैं, ओके। और यहीं पे एक चीज़ या फिर आगे चल के बताएंगे, रहने दो, ओके। तो आपको समझ में आया कि 23rd पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से लास्ट पेयर वाला क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है और उसको हम लोग X और Y क्रोमोसोम बोलते हैं, ओके। The gametes or sex cells are not a normal body cells, they are a special cell called reproductive cell, ओके। फिर आता है हमारे बॉडी में एक नया सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं और सेक्स सेल भी बोलते हैं। यही सेल है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं। नहीं तो अगर आपका नॉर्मल सेल की वजह से कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गैमेट, जो इसको आप सेक्स सेल भी बोलते हो, वो आपका
नॉर्मल बॉडी सेल से थोड़ा स्पेशल होता है और इसी की वजह से आपका रिप्रोडक्टिव, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं, जिससे रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो ये नॉर्मल बॉडी सेल से कैसे अलग होता है ये आप इस स्लाइड के थ्रू समझो। नॉर्मल बॉडी सेल के न्यूक्लियस के अंदर हमने 46 क्रोमोसोम देखा, 46 क्रोमोसोम, 23rd पेयर्स। देखिए नॉर्मल बॉडी सेल, नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर हमने देखा। ओके, अब बात करेंगे हम गैमेट, जिसे हम लोग सेक्स सेल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से जिसको रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल है नॉर्मल बॉडी सेल से। तो ये कैसे स्पेशल है, तो इस सेल के न्यूक्लियस में आपका 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जगह पे यहाँ पे आपका सिर्फ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, यहाँ पे आपका कंडीशन 2n है और यहाँ पे आपका कंडीशन n वाला होता है। इसको आप लोग डिप्लॉयड बोल सकते हो, डिप्लॉयड, और इसे हम लोग हैप्लॉयड बोल सकते हैं। ओके, तो बोला गया है आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि वहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो गैमेट सेल होता है वो नॉर्मल बॉडी सेल से थोड़ा स्पेशल होता है। तो कैसे स्पेशल होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है जबकि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि आपका जो बेबी का डेवलपमेंट होता है, जो बेबी की फॉर्मेशन होता है, वो एक सेल से होता है और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के सेल में आपका सिर्फ 46 क्रोमोसोम होगा और रिप्रोडक्शन आपका फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, यानी स्पर्म और एग की फ्यूजन की वजह से होता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम मिल के फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम आ जाता है? 98 क्रोमोसोम। और क्या ह्यूमन बींग के सेल में 98 क्रोमोसोम होता? नहीं होता ही, तो कोई एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाता। ठीक है, तो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा गैमेट सेल होता है, यानी स्पर्म और एग सेल, यहाँ पे नॉर्मल सेल के कंपेयर में आधा आधा क्रोमोसोम होता है, ताकि ये दोनों जब एक दूसरे से मिले तो एक नॉर्मल सेल की फॉर्मेशन करवा सके, जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। यही सेल आपका फर्दर सेल डिवीजन शो करेगा। सेल डिवीजन शो करके आपका क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करवाएगा? बेबी का फॉर्मेशन करवाएगा। ओके, इस कंडीशन को हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं और इस कंडीशन को हम लोग हैप्लॉयड बोलते हैं। तो यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो नॉर्मल बॉडी सेल होता है उसका पोलाइडी नेचर क्या होता है? तो उसका पोलाइडी नेचर हमारा डिप्लॉयड होता है, और जो हमारा गैमेट सेल होता है उसका पोलाइडी नेचर क्या होता है? उसका हमारा हैप्लॉयड होता है। ओके, फिर आपको इनडायरेक्टली कोई ये भी पूछ सकता है कि गैमेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है? तो 23। और नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है? तो 46। क्या रिप्रोडक्शन आपका नॉर्मल सेल के फ्यूजन की वजह से हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मल सेल फ्यूज होंगे तो 98 क्रोमोसोम, 98 क्रोमोसोम इज इट इज नॉट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये चीज़ हो नहीं सकता। आपका रिप्रोडक्शन तभी होता है जब हमारा मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है। ओके, आप यहाँ पे फिगर के थ्रू भी देख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हमने देख लिया। इस चीज़ को हमने समझ लिया कि कैसे गैमेट सेल यानी रिप्रोडक्टिव सेल हमारा नॉर्मल सेल से स्पेशल होता है। ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखेंगे हम, अगर किसी इंडिविजुअल का 23rd पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो XX है, तो वो इंडिविजुअल आपकी जो होती है वो क्या होती है? वो फीमेल यानी गर्ल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो फीमेल मतलब गर्ल्स बोल सकते हैं। ठीक है,
अगर किसी इंडिविजुअल का 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम हमारा XY है तो वो इंडिविजुअल क्या होता है, वो मेल यानी बॉयज होते हैं। ओके, तो किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम को देख के हम कैसे डिटरमाइन करेंगे मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए उसका हम लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे। अगर वो XX है तो वो इंडिविजुअल आपका क्या होते हैं, वो आपके फीमेल यानी गर्ल्स होते हैं। ठीक है, अगर 23rd पेयर वाला क्रोमोसोम आपका XY होता है तो वो इंडिविजुअल हमारा क्या होता है, वो इंडिविजुअल हमारा मेल होते हैं। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे फिगर के थ्रू XX इट मीन्स फीमेल चाइल्ड, ओके, XY इट मीन्स मेल चाइल्ड। अब पता है हमारे यहाँ अगर लड़का हो या अगर लड़की होती है तो ब्लेम किसको किया जाता है, तो ब्लेम माँ को किया जाता है, जबकि माँ इसके लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपका बेबी लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड हो रहा है या फिर बॉयज हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है फादर पे। कैसे करता है ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल के अंदर सिर्फ XX क्रोमोसोम होता है, तो जब भी फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी तब यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम में फीमेल गैमेट के अंदर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी सिर्फ XX क्रोमोसोम ही आएंगे। अगर मेल के अंदर अगर मेल के अंदर आपका गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो आपका X आएगा और Y आएगा, दोनों आ सकता है। ठीक है, फीमेल के अंदर आपका हमेशा XX ही आएंगे और मेल के अंदर आपका XY भी आएगा। ठीक है, तो अगर XY मिल गया तो मेल कैसे चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी, मेल चाइल्ड की। अगर XX आ गया तो कैसे चाइल्ड की फॉर्मेशन होगी, तो फीमेल चाइल्ड की होंगी ना। तो आप देख रहे हो जब भी फीमेल गैमेट बना रही है तो हमेशा एक से कंटेन कर रही है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है। लेकिन जो आपको जो मेल होते हैं, जो फादर होते हैं, वो कभी एक्स फॉर्म करते हैं तो कभी वाई फॉर्म करते हैं। तो अगर एक्स मिलेगा तो फीमेल बनेगी, XY मिलेगा तो मेल बनेगी। माँ तो हमेशा एक्स ही दे रही है। जो फादर होते हैं वो कभी एक्स देते हैं कभी वाई देते हैं। तो XY होगा तो मेल होंगे और XX होंगी तो फीमेल होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की, ये तो फादर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फादर ही ना आपका चेंज कर कभी X दे रहा है कभी Y दे रहा है। अगर X देंगे तो लड़की हो जाएगी, अगर Y देंगे तो लड़का हो जाएगा। तो ये जो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए जो मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ये गलत है। ये किस पे डिपेंड है, तो ये आपका फादर पे डिपेंड होता है, क्योंकि मेल गैमेट ही कभी X क्रोमोसोम देता है कभी Y देता है। फीमेल तो आपका कांस्टेंट हमेशा X ही क्रोमोसोम देती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेल पे, फादर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप्स का क्रोमोसोम दे रहा है, X दे रहा है या Y दे रहा है। ठीक है, तो लड़का होगा या लड़की, इसके लिए टोटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए टोटली आपका फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, The gametes contain only 23 single chromosome and hence they have only one of two sex chromosome X or Y that exist in a normal body cell. The female, all the gametes or all the egg cell contain only X chromosome. Female has no Y6 chromosome in their gametes. यहाँ पे बोला जा रहा है कि गैमेट में आपका यही चीज़ जो मैंने आपको बताया, यही चीज़ यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है कि जो गैमेट होता है उसमें सिर्फ 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है,
हर पेयर में से एक एक, हर पेयर जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारे नॉर्मल सेल होते हैं ना, नॉर्मल सेल में होते हैं ना, तो हर पेयर में से एक एक सेल यानी 23 सेल हमारे गैमेट सेल में होते हैं, ठीक है। तो गैमेट में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फीमेल गैमेट हमेशा आपका एक्स से कंटेंट करते हैं, क्योंकि फीमेल में नॉर्मल सेल में भी आपका एक्स एक्स ही होता है। और जो मेल होते हैं इनके पास, फीमेल के पास कोई वाई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता उनके गैमेट में, यानी फीमेल गैमेट में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, उसमें कोई वाई क्रोमोसोम नहीं होता है, ओके। On the other hand, in the male, half of the gamete have a X chromosome and half of the gamete have a Y chromosome. The baby developed from the XX chromosome in a zygote is a girl, and the baby developed from the XY combination of a sex chromosome is a boy. ओके जबकि मेल में आपकी मेल के हाफ गैमेट में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और हाफ गैमेट में वाई क्रोमोसोम हो सकता है। मेल के हाफ गैमेट में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और हाफ गैमेट्स में आपका वाई क्रोमोसोम हो सकता है। और जो बेबी आपके ऐसे जाइगोट से डेवलप्ड हो रहा है जिसमें सेक्स क्रोमोसोम का XX वाला कॉम्बिनेशन है, वो इंडिविजुअल, वो बेबी आपका क्या होंगी, तो गर्ल, ओके। और वैसा बेबी जो कि XY के कॉम्बिनेशन के वजह से डेवलप्ड हो रहा है, वो क्या होगा, तो वो आपका मेल होंगे, वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मेल के अंदर आपको एक्स, उनके गैमेट में हाफ गैमेट में एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल सकता है और हाफ गैमेट में वाई क्रोमोसोम देखने को मिल सकता है, ओके। और अगर कोई बेबी आपका XX कॉम्बिनेशन से डेवलप्ड हो रहा है तो वो लड़की होगी, और अगर कोई बेबी आपका XY कॉम्बिनेशन से डेवलप्ड हो रहा है तो वो लड़का होगा, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इस सेशन को एंड करने से पहले आज हमने जो पढ़ा उसको हम लोग थोड़े टाइम में रिकैप करेंगे। आज हमने क्या देखा कि हर ह्यूमन बॉडी सेल से बना हुआ है और हर सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपका प्रेजेंट होते हैं, ओके। लेकिन जो गैमेट सेल जिसके फ्यूजन की वजह से बेबी का डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन होता है, उनमें थोड़ा स्पेशल फीचर्स होता है। उनके न्यूक्लियस में 46 की जगह 23 सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। हर पेयर में से एक एक क्रोमोसोम आता है, ओके। और फीमेल गैमेट में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल गैमेट में आपका हाफ गैमेट में एक्स क्रोमोसोम हो सकता है और हाफ गैमेट में आपका वाई क्रोमोसोम हो सकता है, ओके। अगर XX मिलके बेबी का डेवलपमेंट करवाते हैं तो वो गर्ल्स होती हैं, और अगर XY मिलके बेबी के डेवलपमेंट करवाते हैं तो वो हमारा बॉयज होता है। और हमारे सोसाइटी में हमेशा लड़का और लड़की के लिए माँ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मदर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। माँ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनके गैमेट में हमेशा भाई एक्सेल ही होता है, लेकिन जो फादर होते हैं उनमें कभी एक्स आता है कभी वाई आता है। तो अगर जब एक्स आएगा तब गर्ल होंगी, जब वाई आएगा तो बॉयज़ होंगे। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ओके। तो कभी भी मदर को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। उसके लिए टोटली फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।